अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब। वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। ये ऐसे साइक्लोन्स हैं जहाँ पे एक सिस्टम है क्लाउड्स का और थंडरस्टॉर्म्स का, जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और हैवी रेनफॉल होती है। अगर हम देखिए अब दिस ट्रांसफॉर्म अवर वार्म ओशन वाटर, ठीक है, जहाँ पे भी वार्म ओशन वाटर होगा वहाँ पे ये फॉर्म करेंगे नियर द इक्वेटर एंड दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। अगर हम बात करें अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक की तो वहाँ इन्हें कहा जाता है हरिकेन्स। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में इनको कहा जाता है टाइफून और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इनको क्या नाम दिया जाता है? साइक्लोन्स का नाम दिया जाता है। अगर अब हम देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, तो सबसे पहले से क्या चाहिए होता है? वार्म ओशन वाटर, ठीक है, वार्म ओशन वाटर चाहिए होता है एज देयर प्राइमरी सोर्स एनर्जी। और जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वार्म टेम्परेचर इसको चाहिए, वार्म ओशन वाटर चाहिए होता है और 26.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। दिस वार्म वाटर प्रोवाइड नेसेसरी हीट एंड मॉइस्चर टू फ्यूल द स्टॉर्म। इस जो स्टॉर्म बनता है उसको फ्यूल करने के लिए जो हीट और मॉइस्चर होता है वो क्या देता है? हमारा वार्म ओशन वाटर। इसके बाद अगला है कोलियस इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या करते हैं कि अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं, जैसे हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम कोलियस फोर्स भी कहते हैं, और ये इफेक्ट क्या काज करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन होती है, रोटेट जो स्पिन करते हैं, उसके इफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। दीज साइक्लोन्स कैन नॉट फॉर्म विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये जो इफेक्ट होता है कोलियस इफेक्ट, ये इक्वेटर के बहुत ज़्यादा वीक होता है, इस वजह से वहाँ पे ये वाला जो साइक्लोन है वो फॉर्म नहीं होगा बल्कि टेम्परेट और पोलर रीजन से होगा। उसके बाद है अगला है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइक्लोन्स को फॉर्म में हमने जाके दो देखे हैं पॉइंट। उसके बाद है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रीवियस थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से जो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो लो प्रेशर का होता है, जो हेल्प करता है साइक्लोन्स की फॉर्मेशन में। उसके बाद है साइक्लोनिक स्पिन। स्पिन जो होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है साइक्लोन्स में, वो भी इसको एक ट्रिगर पॉइंट देता है इसकी सर्कुलेशन में। और जो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो जो रोटेट करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में वो स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद है अपर लेवल आउटफ्लो फॉर ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंटेंसिफाई करने के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है? एक फेवरेबल अपर लेवल इन्वायरमेंट चाहिए होता है विद दी लो विंड शेयर। ऐसा इन्वायरमेंट, अपर इन्वायरमेंट जहाँ पे जो विंड शेयर है वो क्या हो? लो हो। ये सारे पॉइंट्स हेल्प करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये है हमारे पास लार्ज वार्म ओशन वाटर। जैसे ये वार्म एयर अपवर्ड की तरफ मूव करती है, जैसे आप देख रहे हैं, तो जो वार्म एयर है वो क्या करती है? कूल करती है और स्पिन करती है नदरन में काउंटर और सदर्न में क्लॉकवाइज स्पिन करती है और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आई उसका सेंट्रल रिलेटिवली काम एरिया होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो एयर होती है वो सिंकिंग एयर होती है, लेकिन विंड्स लाइट होती है और ऑफन क्लियर पार्सली और क्लाउडली स्काई होते हैं, ठीक है। बहुत ही काम एरिया होता है साइक्लोन का जो सेंटर, जिसको हम आई बोलते हैं। और वहाँ पे जो स्पीड ऑफ विंड होती है वो कभी भी 15 मीटर्स पर आवर से एक्सीड नहीं करती। उसके साथ है आगे आई वॉल। आई वॉल क्या करता है कि आई को जो रीजन है आई का उसको क्या करता है? सराउंड करता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या है? टॉवरिंग थंडरस्टॉर्म्स, हाईएस्ट सस्टेन्ड विंड्स इन दी स्टॉर्म। अगर यहाँ पे हम विंड की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे जो विंड्स प्रोड्यूस होती है उनकी स्पीड क्या है? 74 मीटर पर आवर। उसके बाद है रेन बैंड्स। रेन बैंड्स क्या है? ये स्पाइरल आर्म्स हैं ऑफ द कनेक्टिव एक्टिविटी एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये आउटवर्ड करते हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिसका सेंटर रीजन है वो क्या है? आई है, और सेंटर रीजन को जो सराउंड कर रहा है वो क्या है? आई वॉल, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है।
उसके साथ अब हम रेन बैंड्स की बात करें तो ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, दे ऑफन अरेंज्ड इन स्पाइरल पैटर्न। स्पाइरल पैटर्न में इनको क्या बोलेंगे हम, रेन बैंड्स बोलेंगे। और द आउटर रेन बैंड्स कैन ब्रिंग हैवी रेनफॉल, गस्टी विंड्स एंड टाइम टॉर्नेडोज एरियाज द फार फ्रॉम द स्टॉर्म सेंटर। इसके सेंटर से दूर दूर पे जो रेन बैंड्स है ये क्या क्या कॉज करते हैं, हैवी रेनफॉल कॉज कर सकते हैं और टॉर्नेडोज भी कॉज करते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की साइज के बारे में बात करें तो इनका साइज वेरी करता रहता है। जो वाइड है वो 300 माइल्स वाइड हो सकते हैं। 1979 में जो लार्जेस्ट साइक्लोन था वो जो जितना एक्सटेंड हुआ था वो था 675 माइल्स इन द रेडियस इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। और कब हुआ था ये 12 अक्टूबर को। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन रिकॉर्ड हुआ है फॉर द अटलांटिक बेसिन हुरिकेन, जिसको हम हुरिकेन विल्मा 2005 भी बोलते हैं, उसका जो सेंट्रल मेजर था वो 882 MB था और जो उसकी विंड की स्पीड थी वो 175 मीटर पर आवर थी। उसके बाद देखते हैं कुछ डेडलिएस्ट साइक्लोन जो पाकिस्तान में ओकर हुए हैं। सबसे पहले हम देखें 1965 में एक साइक्लोन आया था जिसको हम कराची साइक्लोन बोलते हैं, जिसमें अबाउट 10,000 पीपल किल हुए थे। उसके बाद है साइक्लोन 2A जो 1999 में हुआ था, उसमें भी अबाउट 6,000 पीपल किल हुए। उसके बाद था साइक्लोन येमेन जिसमें भी 200 पीपल किल हुए हैं। उसके बाद है जिसमें हम कहते हैं पाक इंडिया साइक्लोन, ठीक है, 1993 में, इसमें भी 600 तकरीबन लोग किल हुए थे और डिस्प्लेस्ड हुए थे अबाउट 2 लाख। उसके बाद है 1964 में इंडस वैली साइक्लोन जिसमें अबाउट 400 पीपल क्या हुए थे, किल हुए थे, और जो डिस्प्लेस हुए थे पीपल उनमें उनका नंबर था अबाउट 4 लाख। इफेक्ट देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कि इस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में से कौन कौन से इफेक्ट्स है जो कॉज होते हैं। सबसे पहले हमने आगे भी देखा कि बहुत सारी हैवी रेनफॉल होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है और स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स होते हैं। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट कैनोपी है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लैंडस्केप जो कोस्टल एरिया के करीब होती है वो भी चेंज हो जाती है, जिससे मड स्लाइड्स और लैंड स्लाइड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से ग्लोबली अगर हम देखें तो 2 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है। जाते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स के इनकी डिप्रेशन कॉज होती हैं किसके मीटिंग से, वार्म ट्रॉपिकल एयर जब पोलर कूल एयर मिलती हैं एट द एल्टीट्यूड ऑफ 40 to 60 नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है कि ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन से बाहर होते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेट साइक्लोन्स की टाइप्स की बात करें तो पहली है डायनेमिक साइक्लोन को हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये अराइज होते हैं फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द डिसिमिलर एयर मैसेज। जब दो एयर मैसेज होंगे उनमें डिफरेंस होगा उसके वजह से ये क्रिएट होते हैं। और इनकी अगर फॉर्मेशन को इलिसिडेट करें तो वो हमारे पास आती है पोलर फ्रंट थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि जो वार्म ट्रॉपिकल एयर होती है और कोल्ड पोलर एयर होती है अलॉन्ग द फ्रंट इनिशिएट दिस प्रोसेस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से इसमें ग्रेडियंट आता है और जो प्लूरलिस्ट इफेक्ट है वो ट्रिगर करता है इसके रोटेशन को, क्लिमिनेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम। ये दोनों एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, इसकी सर्कुलेशन, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद है थर्मल साइक्लोन। थर्मल साइक्लोन्स कब बनते हैं, दे आर फॉर्म टू द डेवलपमेंट ऑफ द लो प्रेशर on the continents in the summer in the temperate regions as wind blows out the low pressure center. low pressure center की वजह से हमारे पास कौन से बनते हैं, थर्मल साइक्लोन समर रीजन्स में। और ये स्टेशनरी होते हैं, जहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं ज़्यादातर उसी प्लेस पे ही रहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी साइक्लोन। सेकेंडरी साइक्लोन वो होते हैं विच आर डेवलप्ड ड्यू टू द पैसेज ऑफ द कोल्ड विंड ओवर दी वार्म सी, ठीक है। जब मेन साइक्लोन हो जाता है उसके बाद जो साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं उसको हम सेकेंडरी साइक्लोन्स कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं और बहुत ही वीक होते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेट साइक्लोन्स के साइज और उसकी शेप के बारे में बात करें तो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, वी शेप्ड और एलिप्टिकल। और साइज में जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसका 1900 किलोमीटर डायमीटर होता है और जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसका 1000 किलोमीटर डायमीटर होता है। और ज़्यादातर इनकी जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड ईस्टवर्ड होती है। तो इस स्लाइड में आप ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स के डिफरेंस को देखें कि जो मूवमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वो कहाँ से होती है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जब टेम्परेट की होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अगर हम इसकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉलर एरिया पे होती है और जो टेम्परेट होते हैं वो लार्जर एरियाज पे इफेक्ट होते हैं। और जो वेलोसिटी है विंड इन ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो हायर होती है और डैमेज भी बहुत ज़्यादा करती है, जबकि टेम्परेट की जो होती है वेलोसिटी वो एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल क्या होती है, बहुत कम होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ज़्यादातर सी पे बनते हैं विद मोर देन 26 to 27 डिग्री, जबकि जो
टेम्परेट हैं वो बोथ लैंड एंड वाटर पे भी फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ज़्यादातर 7 दिन तक रह सकता है, लेकिन जो टेम्परेट है वो रह सकता है फ्रॉम 15 to 20 डेज। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो आप इस स्लाइड से हेल्प ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनको डिस्कस किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।